हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रट करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आज सबसे नया ताज़ा फ्रेश क्या एक्टिव से पैसिव बनाना। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, मुस्कान तुम चुप पे बैठो न मुस्कुराओ। ठीक है, हमेशा देखिए बतियाती रहती हो, पता नहीं हंसती रहती हो, तो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। सही है। अच्छा एक बात बताओ, टेंस पढ़े हम लोग और टेंस का नॉलेज अच्छे से हो गया, उसमें हमको सीख एक पाए कि कौन सा वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कौन सा टेंस चल रहा है, ये सब चीज़ें बढ़िया सीखे हो। और नहीं सीखे हो तो हमारा प्लेलिस्ट बना है, धीरे से जाओ पैदल दरवाज़ा खोलो, देख के धीरे से चले आओ बंद करके। सही है। उसके बाद फिर से चलता है अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पैटर्न। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का भी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाइए चैनल में, प्लेलिस्ट बना, इसको भी देख के धीरे से चले आइए। और आज हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव, क्योंकि जब उसका नॉलेज हो पाएगा अच्छे से तो इधर वाली चीज़ें समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, बोलो ठीक है सर। आज हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव बनाने का नहीं मतलब कि कोई बात जैसे कहा गया है कि जैसे कहा गया कि बिल्ली के द्वारा, या फिर ऐसे कहो एक बिल्ली ने चूहे को मार दिया। क्या किया? बिल्ली ने चूहे को मार दिया। तो जो काम कर रहा है वो करता हुआ और क्या कर रहा है? मारने का कार्य कर रहा है। फिर किसे मार रहा है? बिल्ली। तो यहाँ पे तीन चीज़ पता चला, बिल्ली पता चला, चूहा पता चला और उसको मारना पता चला। तो मारने का कार्य हो रहा है, क्रिया है। किसे मार रहा है? चूहा है, ऑब्जेक्ट है। सही है। और जो मार रहा है वो क्या है? बिल्ली है। तो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है, एक्टिव वॉइस बताता है। क्या कहता है? एक्टिव वॉइस बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया गया है। लेकिन पैसिव वॉइस में ही बताता है कि किसके द्वारा कार्य किया गया, मतलब ऑब्जेक्टवा जो चलेगा वो। ऐसे हम उल्टा लिखेंगे कि एक चूहा बिल्ली के द्वारा मारा गया, ऐसे बनाएंगे हम लोग। सही है ना। एक मतलब बिल्ली ने चूहे को मार दिया और इसको जब हम एक चूहे को मार दिया, और इसको जब हम पैसिव में बोलेंगे तो एक चूहा बिल्ली के द्वारा मार दिया गया, ऐसे बोलेंगे। तो उसका प्रोसेस है, सभी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे। और तुम लोग धीरे धीरे बतिया रहे हो, मतलब पता नहीं क्या कोई पुट पुट कर रहा है, कौन सा सुख की अनुभूति पा रहे हो, टुक टुक क्या है, मज़ा आ रहा है। स्टार्टिंग है, यहाँ मज़ा नहीं आया तो समझो पूरे एक्टिव से पैसिव बनाने में कहीं नहीं मज़ा आएगा। हाँ, कहीं नहीं आएगा। फिर वही है हवा, एकदम हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। पहले पोएम था ना, 5 या 6 में आता था पोएम। अच्छा 5 में ना। तो सुनो एक बात है, ये अनोखी बात है, हमको भी अनोखी हवा बोलती थी ना। तो पहले हमारे घर पे मतलब कुछ लोग पढ़ते थे, भाई वो लोग पढ़ते थे, तो यही चलते दिन भर चिल्लाते, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी होता है। सब लोग चिल्ला रहे हैं हवा हूँ। तब मैं छोटा था तो देख रहे किताब में एक तो लड़की है और ऐसे करके है, क्योंकि है और उसका बाल ऐसे उड़ रहा है। तो उस टाइम पे जैसे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था हमको, तो हम कहीं चुड़ैल है क्योंकि बाल उसका ऐसे उड़ रहा था। तो पहले का जानते हो चुड़ैल में बाल, तो वही हम कह हवा हूँ बसंती हवा हूँ। तो पढ़ रहे थे, बहुत आनंद की प्राप्ति पा रहे थे लोग, लेकिन हम यही सोचते थे कि चुड़ैल है, का बाल ऐसे उड़ाता है, तो चुड़ैल हमको ऐसे लगता था। बाद में पता चला एक आम गिर रहा है ऐसे है। देखे फिलहाल वो हवा के बारे में पोएम था। चलो हम डर जाते थे भाई, रात में उसको हम देखते ही नहीं थे जल्दी। देखो लिखा है एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका, ध्यान से सुनो मुस्कुराते हुए बिना बतियाए। एक्टिव से पैसिव में उन्हीं वाक्यों को बदलना जा सकता है जिनका वर्ब ट्रांजिटिव यानी सकर्मक हो। इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक वर्ब वाले वाक्य की पैसिव नहीं बनती। भैया एक बात बताएं, वर्ब चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसमें हम पूरा विस्तार से बताएं कि वर्ब कौन कौन होते हैं, इनका ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, सकर्मक मतलब साथ में कर्म आएगा। कौन आएगा? कर्म। जैसे अभी बोले हैं ना कि चूहे ने बिल्ली को मार दिया, चूहे ने मार दिया किसे? चूहा यहाँ पे करता है और क्या कर रहा है? मारने का कार्य कर रहा है। किसे मार रहा है? अरे तो हम टॉम जेरी वाला बता रहे हैं। टॉम जेरी में चूहा बिल्ली को मारता है, बहुत अच्छा लगता है हमको। कभी कभी हम दिमाग सही नहीं रहता ना, तो हम सामने रख देंगे कार्टून, मतलब टॉम एंड जेरी, देखते बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है।
तो कभी कभी चोवा जो है बिल्लियाँ को मारता है, तो हम वहाँ का एग्जाम्पल उठा लिए होंगे, तुम लोग तुरंत चौंक जाते हो, वहाँ का एग्जाम्पल हो गया। तो जो मार रहा है वो करता हुआ, किससे मार रहा है? कर्म है। तो कर्म आएगा तभी बात बनेगा। अगर कर्म है तो उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे, और जिनका कर्म नहीं है वो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि वह हंसती है, सिलाफ, तो हंसने का कोई कर्म चाहिए, वह किसे हंसती है? क्योंकि बताया गया है कि अगर तुमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तुम किससे पूछो, क्या पूछो, यानी उससे क्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न करो, क्या, किसे, तो जो उत्तर में आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर लिखा है वह हंसती है, वह किसे हंसती है? आंसर मिला है? नहीं मिला? उत्तर मिला कुछ? किसे हंसती है मिलेगा? वह क्या हंसती है? उत्तर मिला कुछ? तो मतलब क्यों का मिलेगा, क्यों हंसती है, वो रीजन पता चलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिनका है वो ट्रांजिटिव है, जिनका ऑब्जेक्ट नहीं हो इंट्रांजिटिव। तो एक्टिव से पैसिव बनाना है तो भैया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव कह रहा था, पैसिव कह रहा था, हम उसी का पैसिव बनाएंगे, हम उन्हीं का पैसिव बनाएंगे जिनका ऑब्जेक्ट होगा। क्या कह रहा था? पैसिव। पैसिव आया एक दिन, कह रहा भैया एक बात बताएं, फिर बताओ। कह रहा है हम एक्टिव से पैसिव उन्हीं का बनाने का अधिकार देंगे जिनका कर्म होगा, जिनका कर्म नहीं है उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? उनको पैसिव बनाने का अधिकार नहीं है। सही है? इस बात से तो आया था, लेकिन बोला था हमसे इसे, हम कहा ठीक है बता देंगे। दूसरा पॉइंट कहता है एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना लो, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट, तथा ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। कौनो ऑब्जेक्ट है उनके पहले क्या लगेगा? बाई लगेगा। बाई नहीं लगाए तो चिकन, सेंटेंस चिकन हो जाएगा, धुआं हो जाएगा एकदम। अब यहाँ पे लिखा है टेंस, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगेगा। सही बात है, जैसा टेंस रहेगा उस हिसाब से उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर कहता है और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। भैया एक बात कर रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, ये जितने भी सहायक क्रियाएं हैं बी फॉर्म वाला, इनमें अक्सर करके आईएनजी फॉर्म आता है। क्या आता है? लेकिन अगर इनके साथ में तुम थर्ड फॉर्म देख लो, गुस्सा जाओ एकदम, कह दो हम तुमको जान गए, तुम बड़े धोखेबाज आदमी हो यार, तुम तो पैसिव वॉइस हो, रूप बदल के आए हो ना, पहचान जाना। सही है? कैसे पता चलेगा? हमारा इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, जो बी फॉर्म वर्ब है उनके साथ में अक्सर करके आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन अगर उनके साथ में थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या है? वो पैसिव वॉइस में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? और का। फिर देखो, और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा है, बताया इसलिए। फिर कह रहा है कि यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो, ये वो कब कब दो नहीं होता है, एक टू डायरेक्ट होता है, टू इनडायरेक्ट होता है, तो वही कह रहा है अगर वाक्य में दो ही ऑब्जेक्ट है तो क्या करें, किसे हम सब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो जब दो टू रहे तो के चुनी, मन में आई कि नहीं आई? तो भैया कौनों को उठा लो, किसी एक ऑब्जेक्ट को उठा लो और सब्जेक्ट बना दो। तो कहीं दूसरा वाला क्या करी? ओके क्या करिए हम? कहते कुछ न करो, ओके जहाँ पे है उससे बैठे रह दो, ऐसे झांका करो ऐसे, हाँ कि नहीं हो कि नहीं, मतलब उसको वहीं रहने दो और इसको सब्जेक्ट बना दो। सही ना? ये वहाँ चला जाएगा। समझ आया कि नहीं यार? अब यहाँ पे फिर लिखा है पैसिव वॉइस में वर्ब यानी टू बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग की कोई फॉर्म तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सही है कि नहीं? सही है। अब टेंस के अनुसार यहाँ पे सहायक क्रियाएं बदलती जाएगी टेंस के अनुसार। सही है? ठीक है, तो ये समझ में आया। अब कहोगे सर जी ये तो बहुत हो गए, मज़ा नहीं आया, कौन एग्जाम्पल दो तब बात बने। तो ठीक है, जैसी आप लोग की आज्ञा, एग्जाम्पल प्रस्तुत होने जा रहा है। हाँ, द कैट, देखो द कैट किल्ड द माउस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा गया, द कैट किल्ड द माउस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसकी सहायक क्रिया क्या लगता है? वाज। पैसे में जब चेंज करेंगे तो वाज होगा। सही है ना? अभी क्या है इसका, देखो भाई सब्जेक्ट है, क्या है? द कैट किल्ड, जो बिलरिया है ना, ये बिलरिया तो मार रही है चूहा को, तो जो कार्य को कर रहा है, जो मारने का कार्य कर रहा है वो कौन है? सब्जेक्ट। कार्य क्या रही है भाई? मार रही। वर्ब हो गया, किससे मार रही है? चोवा को मार रही है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया?
ये एक्टिव वॉइस में है। कौन से वॉइस में? अगर इनका जब पैसिव बनाते हो, क्या बनाते हो? तो पैसिव बनाते हो तो इसमें बताया गया नियम कि भैया अगर कहाँ गया हो, एक्टिव से पैसिव बदलते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। क्या बनाओगे? तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? द माउस। तो इसको हम सब्जेक्ट बना लिए। क्या चूहा है? पता नहीं चला ना इससे, वैसे एक माना जाएगा। और एक वचन के लिए हम क्या लगाते हैं? वाज। हाँ भाई, इसमें वाज लगेगा। जैसे अगर प्रेजेंट का कोई भी मिलेगा तो हम लोग उसको बनाते थे क्या? इजमार वाज, इजमार में लगा देते थे। और यहाँ पे अगर है तो वाज। ठीक है, ठीक है। अब द माउस वाज किल्ड, क्या लिखोगे? सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसका सेम होता है। और किसको? अब देखो ऑब्जेक्ट लिखने जा रहे हो ना, देखो ये सब्जेक्ट था, तो सॉरी ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। वर्ब था, सहायक क्रिया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, इनको ऑब्जेक्ट बनाना है। बनाओगे ना? फिर कहा था भैया ऑब्जेक्ट जब बनाना तो क्या लगाओगे? तो पहले मेरे बाई लगा देना, नहीं तो मार के धुआं कर देंगे। बाई क्या? द कैट। आया कि नहीं समझ में? तो जो दो कैट लिखा है ये क्या है? अब ऑब्जेक्ट बन गया। पहले क्या था? सब्जेक्ट था। बाई लग गया ना, और उसके पहले, और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पहले क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो नीचे नीचे देखो तो सूत्र बनते चला गया। क्या बन गया? सूत्र बनते चला गया। तो भैया ऐसे लिखोगे ना, बहुत आनंद आएगा। क्या आएगा? आनंद। आई क्या हो? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पूरा विस्तार से एक एक लाइन आराम से बताएं। अभी और मिलेगा, फिलहाल इतने को मुड़िया के रख लीजिए कॉपी में। हाँ, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे हम देने वाले हैं, ध्यान से देखो। दूसरा वाला एक्टिव वॉइस यहाँ पे लिख रहे हैं और इनका पैसिव बोलना बनाना पड़ेगा। एक्टिव बोलो। द पुलिसमैन, द पुलिसमैन हैज कैच द थीप। सही लिखा है ना? द कैच, कैच का काट हो जाता है, सही है ना? CAUGST, द थीप। ये सब लोग ध्यान से देखो, द पुलिसमैन लिखा है ना, यहाँ पे ई रहेगा वो, सही है ना? वो POLICEMAN। अब लिखा है द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा। क्या किया? यानी पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा है बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है? प्रेजेंट है। ये भाई क्या है? सब्जेक्ट है ना? क्या है? ये बहुत सुन लो पहले, यही तो पकड़ रहा है ना। जो काम को करता है सब्जेक्ट है, और जिसको करता है मतलब जो कमवा करता है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, कर क्या रहा है? अभी पकड़ रहा है, तो वर्ब हो गया ना। और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है ना, और ये थीप मतलब चोर है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। चोरवा पकड़ रहा है। इतनी बात समझ में आई? हमको बनाना है पैसिव। क्या बनाना है? हम कहे थे, क्योंकि नियम बता रहा था कि अगर तुम्हें एक्टिव से पैसिव बनाना है तो जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाओगे? तो इनको हम कर ले रहे हैं द थीप। अब देखो जब थीप हो गया, द थीप चोर एक हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हैज। और एक चीज़ है, इसमें बीन लगेगा। मतलब यहाँ पे जो चेंजिंग हो रहा है टेंस का, इसको आगे बताया जाएगा। एज एग्जाम्पल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, बाई का प्रयोग करना। केवल अभी हम इसको समझा रहे हैं। बाकी किस टेंस का चेंजिंग में क्या सहायक क्रिया लगता है, क्या अलग से जुड़ता है, इसको हम सीरियल वाइज समझेंगे। अभी खाली इतना समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन था उसको कहाँ भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट कौन था उसको कहाँ भेज रहे हैं, बाई कहाँ लग रहा है, सही है ना? इतना समझ रहे हैं। द थीप हैज क्या हो जाएगा? बीन। यहाँ पे बीन जुड़ जाएगा, बीन काट। ठीक है, हो गया? यहाँ तक वर्ब तक हो गया। अब यहाँ पे हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? बाई। द पुलिसमैन। हो गया कि नहीं हो गया? इतना। अब देखो जो हम लिखे हैं द थीप, ये हमारा था क्या? ऑब्जेक्ट था ना। अब क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ये हैज जो लिखा है हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये बीन तो इसका जुड़ा ही है। और यहाँ पे जो लिखा है कॉट, ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई लग गया। और ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है क्या है?
जो ऑब्जेक्ट लिखा है सब्जेक्ट था, अभी बन गया ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से तो चेंजिंग कुछ कुछ है इसमें, ध्यान से इसको देखना रहेगा, बार बार मिलेगा ऐसे, ठीक है। नीचे सूत्र बनाते चले गए, ऊपर एग्जाम्पल देते चले गए, सही है, कर सकते हो, पूरा बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम टेंस की चेंजिंग देखेंगे। हाँ सुनो ध्यान से, अब देखिए नियम कुछ ऐसा हो गया कि अभी तक हम लोग समझे थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन क्या था, मतलब कैसे करना है, बट यहाँ पे कुछ चेंजिंग और है, प्रोनाउन की चेंजिंग है। हाँ, तुम लोग बहुत आगे जाओगे और इतना आगे चले जाओगे कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पहुँचोगे, ठीक है। बस काफ़ी सामने पड़ा रहेगा, हाँ, तो फिर वही गाना चलेगा, यही रात अंतिम यही रात बारी, ठीक है। देखो लिखा है यदि ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन रहे, चाहे हो सकता है ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हिम रहेगा, मी रहेगा, अस रहेगा और देम रहेगा, ऐसे टाइप का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो प्रोनाउन है, सब पढ़े हो पूरा। और मान लो जो लोग नहीं पढ़े हो तो हमारे वीडियो में चैनल पे लिखा है, उसमें क्या नाम है, सिंटेक्स वाले प्लेलिस्ट में पूरा प्रोनाउन बताया गया है, ध्यान से देख लेना उसे सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर कोई प्रोनाउन है तो उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, तो ऐसे करने के लिए निम्नलिखित नियम है। कौन है नियम से रखते हैं वो देखो, क्योंकि उनको सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, अगर मी रहेगा तो सब्जेक्ट बनाओगे क्या बन जाएगा, अगर अस ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो उनको सब्जेक्ट की जगह पे लाओगे तो वी। ऑब्जेक्ट में यू है तो क्या बन जाएगा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है। अगर हिम लिखा है ऑब्जेक्ट में तो ही। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के सॉरी ऑब्जेक्ट के रूप, ये कर दिए भाई, उल्टा लिख दिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए, तीर इधर घुमा दे। अरे बच्चे ठीक है, जो देखेगा सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, बात ये ना, ध्यान नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं हर, क्या लिखते हैं, तो सब्जेक्ट बनेगा सी। और अगर लिखा है देम, क्या लिखा है, तो हो जाएगा दे। और अगर लिखा है हूँ तो ये बन जाएगा हु बन जाएगा, सही है। ऐसा चेंजिंग करना पड़ता है, आए कि नहीं समझ में। अब फिर कहता है, ये तो हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदल रहे हैं, लेकिन अगर हमको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है तो लिखा है यदि सब्जेक्ट को प्रोनाउन हो, कोई प्रोनाउन हो, अगर सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते समय निम्नलिखित नियम का ध्यान देते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। किसमें, देखो अगर तुम्हारा सब्जेक्ट है आई, तो जब इसका ऑब्जेक्टिव बनाओगे और रखोगे भी तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, नियम में भी बताया गया है, यहाँ पे करके भी दिखा दे रहे हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और मी के पहले क्या लगेगा, बी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आज के पहले क्या लगेगा, यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, क्या लगाओगे पहले, ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाओगे भाई, सी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाओगे, इट सब्जेक्ट है, इट के पहले क्या लगाओगे, दे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके पहले क्या लगाओगे, ऐसे। और हु स्पेशल है, इनका भी तरीका देखेंगे, हु वाला टाइप का, हु इसके पहले लग जाएगा बाय होम, जहाँ भी आएगा हु टाइप से तो उसके पहले क्या लगाएंगे, बाय होम से स्टार्ट होगा, ध्यान देना, ठीक है। नियम समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे टेंस की चेंजिंग पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं, सही है। तो आज के लिए तो नियम था, अभी देखते हैं इसका चेंजिंग। करो कॉपी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, सभी नियम को सीखे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, अगर सब्जेक्ट फॉर्म में है तो ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं, सही है। हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाना है, क्या लगाना है, तो इस प्रकार से आपका पहला पार्ट आपका समाप्त हुआ। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विकिरण करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।